जब मैंने आने वाले भूकंप के बारे में चेतावनी दी तो किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, लेकिन एक सिस्मोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक पिता और पति होने के नाते मुझे अपने परिवार को बचाने और लोगों को चेतावनी देने के लिए कदम उठाना पड़ा। यह सब उस दिन शुरू हुआ जब मैंने एक दुखद घटना के बारे में सुना। मेरे एक सहयोगी की ओस्लो में एक सुरंग ढहने से मौत हो गई थी। जब मैंने उनकी पुरानी रिपोर्टों की जांच की तो मुझे संदेह हुआ कि यह हादसा भूकंपीय गतिविधि के कारण हुआ हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए मैंने ओस्लो जाने का निश्चय किया। मैंने अपने सहयोगी के घर जाकर उनकी बेटी से मुलाकात की। उसकी अनुमति से मैंने उनके रिसर्च और नोट्स का अध्ययन शुरू किया। हम दोनों ने मिलकर सुरंग का निरीक्षण करने का फैसला किया। हमने पाया कि ढहने का कारण खराब निर्माण नहीं था, बल्कि भूकंप के झटके थे। हमारी जांच एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंची। एक विशाल भूकंप जो रिक्टर पैमाने पर 8.5 की तीव्रता का हो सकता है, आने वाला था। मैंने अधिकारियों को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। मैं तुरंत घर लौटा, अपनी छोटी बेटी और अपने सहयोगी की बेटी को लेकर उस होटल की ओर रवाना हुआ जहां मेरी पत्नी काम करती थी। रास्ते में मैंने अपने छोटे बेटे को फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे मैसेज भेजा कि वह तुरंत कॉलेज बिल्डिंग खाली कर दे। मैंने फिर से अधिकारियों से संपर्क किया और शहर भर में चेतावनी जारी करने की मांग की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। होटल पहुंचकर मैंने दोनों को कार में रुकने के लिए कहा और लिफ्ट से सबसे ऊपर के फ्लोर पर पहुंचा। वहां मैंने अपनी पत्नी को ढूंढा और तुरंत निकलने के लिए कहा। उसने विश्वास नहीं किया तो मजबूरी में मैंने फायर अलार्म बजा दिया। हम लिफ्ट में चढ़े ही थे कि अचानक बिजली चली गई और हम अंदर फंस गए। मुझे पता था कि खतरा अब बहुत करीब है। इस बीच मेरी छोटी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी और छत पर पहुंच गई। मेरे सहयोगी की बेटी भी उसे ढूंढने वहां पहुंच गई। कंट्रोल रूम में अचानक रेड अलर्ट लाइटें लगातार चमकने लगी। किसी के कुछ करने से पहले ही हल्के झटके महसूस हुए जो हर सेकंड तेज होते गए, और फिर वह विशाल भूकंप आ गया। इमारतें जोर जोर से हिलने लगी, शीशे टूटने लगे, जमीन फटने लगी, धमाके होने लगे, मलबा बरसने लगा और सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। आगे जो हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगले पार्ट के लिए फॉलो करें।